इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ईसीआई ने बता दिया कि पूरे देश में चुनाव 7 चरणों में होंगे, जो कि अलग अलग तारीखों को वोटिंग की जाएगी, जबकि परिणाम पूरे देश के एक ही दिन यानी कि 4 जून को घोषित किए जाएंगे। यदि हम बात करें कि मतदान कब से शुरू होंगे, यानी कि पहला चरण कब से शुरू होगा, तो पहले चरण की यदि हम बात करें तो 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, अर्थात मतदान किए जाएंगे। लेकिन तारीखों का ऐलान होते ही जनता ने कर दिया एक बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री और किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यू विचार। लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी अभी जनता के बीच से लोकसभा का ताजा सर्वे सामने निकल करके आया, जिसमें जनता ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। अभी अभी जनता के बीच से यह सर्वे सामने निकल करके आया है। इस सर्वे में जनता से पूछा गया कि कौन होगा इस बार देश का प्रधानमंत्री। अब देखना होगा कि क्या नरेंद्र मोदी बन पाएंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री, या फिर बनेंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी या अन्य दल का कोई नेता। इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और आज हम देखेंगे कि किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और देश में कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी वही पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अब बार देश में किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी राय अवश्य दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके साथ अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल को साझा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 40 और महागठबंधन के खाते में भी 40 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 28 व एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 20 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 35 व एनडीए के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की, हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 व एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं पंजाब राज्य की, पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 6, एनडीए के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है व अन्य दलों के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। पंजाब राज्य में एनडीए की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं गोवा राज्य की, गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। गोवा राज्य में इंडिया व एनडीए के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, यानी कि गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से इंडिया के खाते में भी 1 व एनडीए के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं असम राज्य की, असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 व एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 व एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें तमिलनाडु राज्य की, तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 25 व एनडीए के खाते में 12 व अन्य पार्टियों के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं केरल राज्य की, केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 13, एनडीए के खाता खुलने की यहां संभावना नहीं है, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। केरल राज्य में भी बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यह काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें तेलंगाना राज्य की, तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 12 व एनडीए के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। तेलंगाना राज्य में भी एनडीए को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया को यहां काफी फायदा होता नजर आ रहा है। देखिए इसी के साथ यदि हम बात करें मणिपुर राज्य की, मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, मणिपुर राज्य की 2 की 2 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। मणिपुर राज्य में एनडीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। मणिपुर राज्य में एनडीए की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की, मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 21 व एनडीए के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें त्रिपुरा राज्य की, त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। त्रिपुरा राज्य में इंडिया व एनडीए के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 व एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इस प्रकार हमने 329 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा गया कि कांग्रेस यानी कि महागठबंधन के खाते में 198 व एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 113 व अन्य पार्टियों के खाते में 18 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इस प्रकार अभी तक कांग्रेस आगे चल रही है, यानी कि इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में भी इंडिया व एनडीए के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 3 व एनडीए के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें मेघालय राज्य की, मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। मेघालय राज्य की
दो की दो लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। मेघालय राज्य में एनडीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। मेघालय अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी इंडिया व एनडीए के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश की दो लोकसभा सीटों में से इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 व एनडीए के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें बिहार राज्य की, बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 24 व एनडीए के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें झारखंड राज्य की, झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया व एनडीए के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 7 व एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की, राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 9 व एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। राजस्थान राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि एनडीए को यहां काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं गुजरात राज्य की, गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 व एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 18 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। गुजरात राज्य में भी इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि एनडीए को यहां काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं दिल्ली राज्य की, दिल्ली राज्य में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 व एनडीए के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया व एनडीए के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 2 जबकि एनडीए के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें उड़ीसा राज्य की, उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 व एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 व अन्य पार्टियों के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 व एनडीए के खाते में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 14 व एनडीए के खाते में 2 व अन्य पार्टियों के खाते में 9 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। इस प्रकार हमने लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा गया कि इंडिया महागठबंधन के खाते में 283 व एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 185 व अन्य दलों के खाते में 75 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। और मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था आपको कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 283 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। तो अब की बार इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि देश में इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार देश में किसकी सरकार बनेगी और आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी राय अवश्य दें।